जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में। इनका जन्म 25 जून 1975 में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें सन 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परम वीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बारे में। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रुद्र गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम गोपीचंद पांडे और मोहिनी था। वो अपने घर में सबसे बड़े पुत्र थे और इनकी प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से हुई थी। इन्हें बचपन से ही खेल कूद का काफ़ी शौक था। इन्हें मुक्केबाजी और बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। और यही नहीं, सन 1990 में इन्हें लखनऊ डायरेक्टरेट के जूनियर डिवीज़न में बेस्ट एनसीसी कैडेट भी चुना गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास करी और एनडीए एग्ज़ाम दिया। जब वो अपने एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड में थे तब इंटरव्यूअर ने उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपको पता है परमवीर चक्र किसे मिलता है? इन्होंने बोला, हाँ मुझे पता है परमवीर चक्र किसे मिलता है। इंटरव्यूअर ने फिर पूछा, आप कैसे हम मान ले कि आप परमवीर चक्र लेंगे? इन्होंने बोला, जब वक्त आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। और अंत में उन्होंने अपनी कथनी को सत्य कर दिखाया और कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। एनडीए से ग्रेजुएट होने के बाद वो 1/11 गोरखा राइफल्स में 1997 में शामिल हो जाते हैं। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में होती है। एक बार कैप्टन मनोज कुमार पांडे को रेकी में भेजा जाता है तो उन्हें काफ़ी देर हो जाती है आने में। सब काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और जब वो अपने कार्य को अंजाम देकर आते हैं तो उनके सीईओ ने पूछा, आपको 2 दिन कहाँ लग गए, आप 2 दिन कैसे लेट हो गए? तो उन्होंने बताया, अपने गश्त में हमें उग्रवादी मिले ही नहीं और हम उनका पीछा करते हुए आगे चले गए थे। जब तक हमारा उनसे सामना ना हुआ तब तक हम उनका पीछा करते रहे। कारगिल पहुंचने से पहले इनकी यूनिट सियाचिन में थी। इसके बाद ये वहां से पुणे जाने वाले थे। तभी इन्हें ऑर्डर मिलता है कि इन्हें बाटलिक जाना है। अपने बटालियन के साथ ये उस वक्त की पहली टुकड़ी में थे जो कि उस एरिया में आई थी। जुलाई के प्रारंभ में 1/11 गोरखा राइफल्स की बी कंपनी को खुलबार सिर्स पर कब्जा करने का काम सौंपा जाता है और समय को मद्देनजर देखते हुए युवा अधिकारी ने एक शक्तिशाली योजना बनाई। रात के समय संकरा रास्ता पकड़ के इन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया जो कि सीधा दुश्मन के बंकर के पास निकलता था। उन्होंने अपने साथियों के साथ दिलेरी और जोश दिखाते हुए मां काली का आवाहन किया और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी और थोड़े ही देर में एक पाकिस्तानी दुश्मन को मार गिराया और उसके कुछ समय बाद ही 2 और पाकिस्तानी दुश्मनों को गोली मारकर नस्ते नाबूद कर दिया। पर अब वो जख्मी हो चुके थे। उनके कंधे और पैरों में गोली लग चुकी थी पर वो अब भी नहीं रुके। उन्होंने अपनी कुकरी से 2 और पाकिस्तानियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में मारकर गिरा दिया और बंकर पे कब्जा कर लिया। अब वो चौथे बंकर की तरफ बढ़े और उन्होंने ग्रेनेड फेंक के बंकर उड़ा दिया। उसी समय एक मशीन गन के ब्रस्ट फायर आई और वो शहीद हो गए। मरने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, ना छोड़नू। इस नेपाली फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है, उन्हें मत छोड़ना। शहादत के समय मनोज के पास उनकी कुकरी, काले रंग की डिजिटल घड़ी और एक बटुआ था। उनके इसी समर्पण और वीरता के कारण ही भारतीय सेना खुलबार पोस्ट पे फतेह हासिल कर पाई। उन्होंने अपने कथन को सत्य कर ही दिखाया। उन्होंने कहा था, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं संकल्प लेता हूं मैं उसका भी रास्ता बदल दूंगा। इसके पश्चात सन 1999 को उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई वीडियोज़ लेके आऊँ तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।